नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। एमपी, बिहार, बंगाल के बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। बिहार में सुशील मोदी, अश्विनी चौबे समेत 40 नाम। टीएमसी कैंपेनर्स में मोइत्रा का नाम नहीं। टीएमसी की फायर ब्रांड नेता है महुआ मोइत्रा। कैश फॉर क्वेरी मामले में गई सांसदी ममता की करीबी भी मानी जाती है मोइत्रा। बंगाल की स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं मिली जगह। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में कई ऐसे नाम जिन्हें टिकट तो नहीं मिला, लेकिन वे सूची में शामिल। सैयद शाहनवाज हुसैन अन्य चुनाव की तरह इस भी बिहार से स्टार प्रचारक बने। सीएम योगी का आज ताबड़तोड़ दौरा। मथुरा, गाजियाबाद और मेरठ जाएंगे सीएम। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की करेंगे शुरुआत। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में करेंगे पूजा अर्चना। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। लोकसभा चुनाव के लिए नितिन गडकरी नागपुर से भरेंगे पर्चा। सीएम शिंदे और फडणवीस भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने के लिए आप कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी सीएम के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी। ईडी के बाद अब सीबीआई भी केजरीवाल से पूछताछ करेगी। इस बीच केजरीवाल की पत्नी ने संदेश मैसेज जारी कर कहा कि 250 से ज्यादा छापेमारी हुई, लेकिन एक पैसा भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 28 मार्च को कोर्ट के सामने बड़ा खुलासा करेंगे और तथाकथित शराब घोटाले के तथ्य कोर्ट में सामने रखेंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली सदन में भी गुस्सा देखने को मिला। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं का सड़कों पर प्रदर्शन जारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज प्रदर्शन। गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकील कर रहे विरोध प्रदर्शन। सभी जिला अदालतों पर वकीलों का विरोध प्रदर्शन। 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल। सीएम योगी का आज मेरठ दौरा। प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे सीएम। सीएम के साथ जयंत चौधरी भी रहेंगे मौजूद। मुरादाबाद में ये दरअसल बड़ी खबर। अब सपा ने रुचि बेरा को नामांकन करने से रोका। एसटी हसन के बदले फाइनल हुआ था नाम। मेरठ से भी एसपी का उम्मीदवार बदला जाएगा। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर लगातार असमंजस बना हुआ है। अब पार्टी ने आजम खान खेमे की रुचि वीरा को नामांकन करने से रोक दिया। मंगलवार शाम को पार्टी ने रुचि से आज नामांकन करने को कहा था, जबकि एसटी हसन का दोपहर में ही मुरादाबाद से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। रुचि वीरा के नाम के बाद मुरादाबाद में सपायू में जमकर विरोध किया था और उनके पोस्टर भी लगाए थे। वहीं समाजवादी पार्टी ने लखनऊ से मुरादाबाद के लिए चार्टर प्लेन बुक कराया। जम्मू कश्मीर से सरकार एएफएसपीए हटाने के बारे में विचार कर सकती है। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर से एएफएसपीए को वापस लेने पर विचार करेगी। अमित शाह ने कहा कि सरकार की योजना केंद्र शासित प्रदेश में सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी योजना सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले करने की है। पहले जम्मू कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था, लेकिन आज वो ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा कि हम एएफएसपीए हटाने के बारे में भी सोचेंगे। हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे, न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में है। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले में 27 मार्च की सुबह एनआईए का एक्शन जारी। जानकारी के अनुसार एनआईए ने कई ठिकानों पर सुबह छापेमारी की कार्रवाई की है।
जांच अधिकारी कैफे में हुए धमाके के संदिग्धों के घरों को भी खंगाल रही। धमाके की जांच कर रही एनआईए ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक और पार्टी आम आदमी पार्टी नेता के घर पर ईडी ने छापेमारी की। दीपक सिंघला दूसरे आप नेता हैं जिनके घर पर ईडी की रेड पड़ी है। दीपक सिंघला आपके पूर्व प्रत्याशी हैं। उन्होंने विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था। साथ ही वो गोवा के आप प्रभारी और एमसीडी के सह प्रभारी भी हैं। इससे पहले मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह यादव के घर पर भी ईडी ने 23 मार्च को छापेमारी की थी। दीपक सिंघला का गोवा से कनेक्शन होने की वजह से माना जा रहा है कि ये रेड कथित शराब घोटाले के संबंध में हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 40 नाम शामिल हैं। लिस्ट के मुताबिक पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी प्रचार करेंगे। हालांकि इस लिस्ट में उमा भारती और प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोनों का ही नाम नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर धार की बोधशाला में हो रहे एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे का आज छठा दिन है। यहां पर सर्वे टीम के साथ दोनों पक्ष के लोग पहुंच चुके हैं। मजदूरों का मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद गौशाला में प्रवेश दिया गया। सर्वेक्षण काम शुरू हो गया। इससे पहले मंगलवार को टीम ने 9.5 घंटे से ज्यादा समय तक गौशाला परिसर में सर्वे किया था। छतरपुर में बीएसपी नेता के हत्यारे की दुकान पर बुलडोजर चलाया गया। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में दुकान को ध्वस्त किया गया। ईशानगर कस्बे के मुख्य बाजार में अवैध तरीके से बनी दुकान ध्वस्त। इनामी बदमाश रानू राजा हत्या सहित कई मामलों में फरार है। पिछले दिनों बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसकी दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। शाहजहांपुर जिले के पुलाय कला गांव के हिम्मतपुरा की एक युवती को 3 युवक उठाने और उस पर एसिड फेंकने की नीयत से उसके घर पहुंचे थे। खींचातानी में युवक जो एसिड लेकर आए थे वो उन पर ही गिरा। आरोपी युवक बुरी तरह झुलसे। इसके बाद तीनों युवकों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लोकप्रिय धारावाहिकों में से एक रामायण में प्रभु राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा। अरुण गोविल ने कहा, मेरठ में ही जनता के बीच रहूंगा। पाकिस्तान में लगातार दूसरे दिन हुआ आतंकी हमला। हमले में खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले 6 चीनी नागरिकों की मौत। अमेरिका के मैरीलैंड में जहाज टकराने से ब्रिज ढहा। 2 लोगों को पानी से निकाला गया। वहीं 7 लोग 7 लापता। श्रीलंका जा रहा था कार्गो शिप। तालिबान अवैध संबंधों पर पत्थर मारकर देगा सजा। महिलाओं को सरेआम कोड़े भी मारे जाएंगे। कहा, हम देश में शरिया लागू कर रहेंगे। सिंगापुर के बाद फिलीपींस पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से की मुलाकात। मलेशिया के एक स्टोर में मोजे को लेकर विवाद हो गया। मोजे पर लिखा था अल्लाह का नाम। मोजे को मार्केट में बिकता देख मचा हंगामा। स्टोर के मालिकों पर मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में ट्रैफिक रोकने पर एक व्यक्ति ने पुलिस वाले पर गोली मारकर हमला कर दिया। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। चीन ने की फिदायीन हमले की जांच और दोषियों को सजा की मांग। धमाके में 5 चीनी नागरिकों की गई थी जान।
भूकंप के तेज झटकों से हिला फिजी शहर। 6.4 की तीव्रता के साथ कांपी धरती। फिलहाल कोई भी नुकसान की सूचना नहीं। मॉस्को में हुए आतंकी हमले को लेकर रूसी खुफिया प्रमुख ने किया बड़ा दावा। यूक्रेन, ब्रिटेन और अमेरिका पर साधा निशाना। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के उप प्रधानमंत्री से की मुलाकात। सीमा पर बढ़ रहे अपराधों को रोकने पर हुई चर्चा। राष्ट्रपति बाइडेन ने कही ये बात कि बल्टीमोर में हुए हादसे के शिकार कंटेनर शिप पर चालक दल के सभी 22 सदस्य भारतीय। भारत और भूटान के रिश्ते मजबूत करने के लिए भारत ने की भूटान को $5 अरब की मदद। अब ग्यालसुंग परियोजना पर होगा काम। दो 2017 में हुए सियासी घटनाक्रम पर फिर छलका नवाज का दर्द। कहा, मुझे पीएम पद से हटाने के लिए सेना ने रची थी साजिश। हुक्का पार्लर रेड में पकड़े गए मुनव्वर फारूकी। मुंबई पुलिस ने कॉमेडियन समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद छोड़ा। मुनव्वर फारूकी समेत 13 अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया। नेपोटिज्म पर शाहिद कपूर ने किया कड़ा प्रहार। बोले, BMW में घूमने को संघर्ष नहीं कहते हैं। लोकसभा में टिकट न मिलने पर बीजेपी से खफा हुए अभिनेता रुद्रनील घोष। बीजेपी के 60 से सोशल मीडिया पर एक शख्स को जब कॉफी मग नहीं मिला तो उसने गोलगप्पे में दिखाया अपना आर्ट। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से हो रहा वायरल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री की यौन उत्पीड़न मामले में बरी जीत। तारक मेहता के निर्माता आसिफ मोदी पर लगा 5 लाख का जुर्माना। रणबीर कपूर ने शुरू की अपनी आने वाली नई फिल्म रामायण की तैयारी। एक्टर की इंटेंस ट्रेनिंग की तस्वीरें आई सामने। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बॉलीवुड में हो रही राजनीति पर रवीना का कटाक्ष। कहा, यहां पर लोग आपको नीचा दिखाने के लिए आपके चरित्र पर हमला करते हैं। बॉलीवुड में हो रही राजनीति पर रवीना का बयान। अभिनेता नागा चैतन्य ने अपनी आने वाली नई फिल्म थंडेल की कहानी का किया खुलासा। कहा, श्री काकुलम के मछुआरों पर आधारित फिल्म। टिकट मिलते ही बढ़ी कंगना की मुश्किलें। पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उर्मिला को कहा था सस्ती अभिनेत्री। रामचरण और पुष्पा के डायरेक्टर सुकुमार साथ करेंगे काम। एक्टर के जन्मदिन से पहले फैंस को मिला सरप्राइज। सोशल मीडिया पर की अनाउंसमेंट। भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी करेंगी म्यूजिक वीडियो डेब्यू। शुभांगी अत्रे बोली, 4 साल पहले बना था प्लान मगर उस वक्त दूसरे काम में बिजी थी। स्पोर्ट्स बायोपिक करेंगी राजी। फेम अमृता खान विलकर। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीतने वाली रनर ललिता बाबर का किरदार निभाएंगे। शुरू हुई स्क्रिप्टिंग। रैपिड फायर राउंड विद पूजा भट्ट में रणबीर कपूर को बताया इंटेलिजेंट। कहा, दिल है कि मानता नहीं कि रीमेक में आलिया को ही देखना चाहती हूं। राजनीति में कदम नहीं रखेंगी नेहा शर्मा। बेटी को भागलपुर से लोकसभा चुनाव की टिकट दिलाना चाहते हैं अजित शर्मा। विधायक है पिता। जाह्नवी ने 50वीं बार किए तिरुपति के दर्शन। ओरी ने शेयर किया वीडियो। घुटने के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती दिखी एक्ट्रेस। रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया भी साथ में दिखे। फिर से दीपिका की यादों में खोए दिखे हॉलीवुड एक्टर विन डीजल। तस्वीर साझा कर अभिनेत्री संग बताए पलों को याद किया। टेलीविजन के जाने माने कॉमेडियन और अभिनेता सुनील ग्रोवर ने कपिल के साथ अपने झगड़े को बताया पब्लिसिटी स्टंट। कहा, ये सब बस दर्शकों को बांधने के लिए था।
मुंबई में हुए गर्जिया यंग फैशन अवार्ड्स लगा बॉलीवुड से लेकर फैशन जगत के दिग्गज सितारों का लगा मेला। एक्ट्रेस दिशा ने लूटी पूरी महफिल। आईपीएल में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पर लगा लाखों का जुर्माना। चेन्नई के खिलाफ मैच के दौरान स्लो ओवर रेड करने पर टीम पर लगा 15 लाख का जुर्माना। आईपीएल के दौरान 35 साल के रहाणे का हैरान करने वाला कैच सामने आया। डाइव लगाकर बिलर को किया चलता, कप्तान धोनी ने भी की तारीफ। यूपी के समीर रिजवी ने दिग्गज स्पिनर राशिद के एक जड़े ओवर में 2 छक्के, कप्तान धोनी हुए खुश, दी ऐसी प्रतिक्रिया। धोनी ने 0.6 सेकंड के रिएक्शन टाइम में 2.3 मीटर छलांग लगाकर लपका कैच। 42 साल की उम्र में दिखाई कमाल की फिटनेस। आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा वाइड गेंद फेंकने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में ब्रावो और अश्विन का नाम शामिल है। लगातार दूसरी बार जीत। आईपीएल सीजन में लगातार 7वीं बार मैच जीती होम टीम। शिवम और रचिन की विस्फोटक पारी। जुलाई से होगा महिला एशिया कप का आगाज। भारत और पाकिस्तान के बीच 21 जुलाई को होगा मुकाबला। आईपीएल मैच के दौरान अचानक मैदान में घुसा एक कुत्ता। कुत्ते के साथ सुरक्षा कर्मियों के बर्ताव पर हुआ बवाल। एनिमल एक्टिविस्ट ने उठाई आवाज। आईपीएल मैच के दौरान खिलाड़ियों की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। विराट के करीब पहुंचा शख्स। वीडियो सेशन सोशल मीडिया पर वायरल। बाबर आजम दोबारा संभालेंगे पाकिस्तान टीम की कप्तानी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शान मसूद और शाहीन अफरीदी को दे सकता है जोरदार झटका। अमेरिका ने एक फोन कॉल पर नौकरी से निकाले 400 कर्मचारी। स्टेलेंटिस में कहा कि कर्मचारियों की दक्षता में सुधार लाने के लिए ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। बोइंग सीईओ साल के अंत तक कंपनी से इस्तीफा देंगे। कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूनिट के हेड तुरंत रिटायर होंगे। हवा में विमान का दरवाजा उखड़ने के बाद फैसला। लंदन के विज्ञान संग्रहालय में खुली अदानी की ग्रीन एनर्जी गैलरी। संग्रहालय में देखने को मिलेंगे बहुत सारी खास चीजें। मुंबई में पहली बार एशिया की बिलियनियर कैपिटल बनी। एक साल में 26 अरबपति बने। इनकी संपत्ति 47% बढ़ी, दुनिया में तीसरे नंबर पर। सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 296 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 66,420 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आया। वहीं चांदी 478 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 74,000 के नीचे आ गई। मार्च में 4 ग्लोबल टेक कंपनियों में 8,000 कर्मचारियों की छटनी। एरिक्सन ने 1200 और डेल टेक्नोलॉजीज ने 6,000 कर्मचारियों को हटाया। कॉस्ट कटिंग और एआई कारण। आईआईटी मद्रास के एलुमनाई बने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और सरफेस के चीफ पवन दावुलकरी। पेनूस पनाय की जगह लेंगे। 30 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े थे। एलआईसी बना दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड। कंपनी का मूल्य 9.8 अरब डॉलर पर स्थिर। साथ ही ब्रांड स्ट्रेंथ स्कोर 88.3 और रेटिंग AAA। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरएफएल और पीएमएलए की 124 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। एलआईसी को 39.39 लाख रुपए के जीएसटी डिमांड पर नोटिस। लोगों को कम भुगतान करने पर एडिशनल कमिश्नर की कार्रवाई।
हफ्ते के तीसरे दिन आज शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की आई तेजी। निफ्टी भी 150 अंक से ज्यादा चला। भारत में लग्जरी मकानों की बिक्री में 51% इजाफा। 2023 में 4,319 करोड़ रुपए तक पहुंचा था मकानों का मूल्य। अब व्हाट्सएप से भी विदेशों में कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। जल्द मिलेगा व्हाट्सएप में नया अपडेट। अमेरिका ने साइबर जासूसी को लेकर उठाया सख्त कदम। कई चीनी कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। कई लोगों के फंसने पर हुई कार्रवाई। पाकिस्तान में 4 बलूच युवक हुए लापता। इसको लेकर बलूचिस्तान के लोगों ने फिर शुरू किया अपना विरोध प्रदर्शन। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े नौसेना एयरबेस पर आतंकियों का हमला। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकी मार गिराए। ब्रिटेन ने चुनाव आयोग पर साइबर हमलों के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार। कहा यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने लड़ाकू विमान बेचने को तैयार हुआ जापान। शांतिवादी सिद्धांतों को छोड़कर पहली बार लिया बड़ा फैसला। नीति आयोग की पूर्व महिला कर्मचारी की ब्रिटेन में मौत। साइकिल से घर लौटते वक्त एक ट्रक ने कुचला। लंदन में पीएचडी कर रही थी जेसी था गुजर। गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को मंजूरी पर अमेरिका ने कहा इजराइल को लेकर हमारी नीति में कोई भी बदलाव नहीं। जिनेवा में हो रहे आईपीयू सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण का बयान। भारत का उद्देश्य शांति सद्भावना को बढ़ाना। रमजान में आई गाजा के लोगों के लिए अच्छी खबर। यूएनएससी में पारित हुआ तत्काल युद्ध विराम करने का प्रस्ताव। जहाज पर पानी की बौछार करने के मामले में फिलीपींस हुआ सख्त। चीनी राजदूत को किया तलब। कहा इस तरह की घटना। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।